चलिए, हम क्या देख रहे थे? दूसरा नियम देख रहे थे, है ना? ये नियम को बंद पास कर नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नियम को हम केवल बंद परिपथ में लागू करते हैं, ठीक है? इस नियम के अनुसार क्या होता है? देखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी बंद पाश किसी बंद पास किसी बंद पाथ में विद्युत वाहक बलों का बीज गणितीय योग किसी बंद परिपथ में किसी बंद पाथ में विद्युत वाहक बलों का बीज गणितीय योग उस परिपथ में बहने वाली धारा उस परिपथ में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध एवं इसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। देखो, बहुत सारा लग रहा है कि सर क्या लिखा है, मैं इसको गणितीय रूप में लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, गणितीय रूप में इसको कैसे लिखेंगे? गणितीय रूप में क्या लिखा गया है? विद्युत वाहक बलों का बीज गणितीय योग कितने के बराबर होता है? उसमें बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। यही इसका क्या स्टेटमेंट है? देखो, यही लिखा गया है कि किसी परिपथ में किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीज गणितीय योग कितने के बराबर होता है? उस परिपथ में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट रखना है भाई। क्या? संगत प्रतिरोध के गुणनफल के, ठीक है, संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ये इसका क्या है? मेन है। अगर गणितीय रूप में देखोगे तो ये जो आपके पास आएगा समेशन ऑफ एप्सिलॉन, ये इक्वल होगा किसके? समेशन ऑफ आई आर। इसी का क्या है? वो हिंदी रूपांतरण है कि जो बीज गणितीय योग है वो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के क्या है? बीज गणितीय योग के बराबर है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या को याद रखना है भाई, ठीक है। इसकी व्याख्या को देखो कैसे हमको याद रखना है। व्याख्या, देखो, पहला पॉइंट, अरे पहला पॉइंट, बंद बंद लूप में किसी बिंदु से बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त या वामावर्त दक्षिणावर्त या वामावर्त चलकर दक्षिणावर्त या वामावर्त चलकर पुनः उसी बिंदु पर पुनः उसी बिंदु पर पहुंचते हैं पुनः उसी बिंदु पर पहुंचते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब क्या है? जिस बिंदु से आप चलोगे उसी बिंदु पर क्या होगे? वापस पहुंचोगे, तभी तो वो बंद बनेगा ना। बंद लूप का मतलब क्या है? जिस बिंदु से स्टार्ट किए हो उसी बिंदु पर क्लोज करना, तभी वो बंद पास बनेगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब हम सेल के अंदर क्या हो जाएगा? जब हम सेल के अंदर जब हम सेल के अंदर ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, ऋण सिरे से
धन सिरे की ओर चलते हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, तो विद्युत वाहक बल को विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक तथा जब सेल के अंदर सेल के अंदर धन से ऋण की ओर चलते हैं, धन से ऋण सिरे की ओर चलते हैं, ऋण सिरे की ओर चलते हैं, सिरे की ओर चलते हैं, तो विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक लिया जाता है। ये इतना बड़ा बड़ा आपको लग रहा है सामान, ऋणात्मक लिया जाता है, ये बहुत इजी है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक लिया जाता है, जैसे मैं डायग्राम से आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा पॉइंट याद रखना, जब धारा की दिशा में चलेंगे, ठीक है, जब धारा की दिशा में चलते हैं, धारा की दिशा में जब धारा की दिशा में चलते हैं, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, धारा व प्रतिरोध का गुणनफल, धारा व प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाता है, तथा जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, जब धारा की विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, तो धारा व प्रतिरोध का गुणनफल, धारा व प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल कैसे लिया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। अब इसको आप डायग्राम के मतलब से समझिए, मैंने 3 नियम लिखा है और तीनों नियम को आप डायग्राम से मतलब समझिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे हमने क्या लिया है, एक डायग्राम लिया, ठीक है। मैं डायरेक्टली सीधा डायग्राम से ही बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये इस प्रकार से ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये वाला ई और ये वाला हो जाएगा एच, ठीक है। ये हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल फर्स्ट, ये हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल सेकेंड, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा आपका I2, है ना। इधर से हो जाएगा I1 प्लस I2, ये हो जाएगा R1, R2 और ये हो जाएगा R3। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना, दिक्कत तो नहीं हो रहा? नहीं दिखाई दे रहा है क्या? एक सेकंड ना, ये भाई मोबाइल नहीं में रखे कल मैं, रुक जाओ ना 1 मिनट।
दिखाई दे रहा है आप? हम्म, दिखाई दे रहा है स्क्रीन? क्या? क्या पूछे जी? ये आता है, क्या पूछ रहे हो क्या पेपर में? देखो एग्जाम में ये दो तरह से आता है, हो सकता है कि केवल और केवल आपको नियम पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या तो फिर वो क्या करेगा, आपको व्हीट स्टोन सेतु पूछेगा, मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दो टाइप से पूछा जा सकता है इसको। अब देखो इस नियम को समझो, ठीक है, डायग्राम में देखना। पहला नियम क्या कहता है कि जिस बिंदु से प्रारंभ करेंगे उसी बिंदु पर क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसका मतलब हम देखो सबसे पहले कौन सा लूप ले रहे हैं, हम एक लूप ले रहे हैं ए बी सी डी और वापस से क्या हो जाएगा ए, तभी ये बंद लूप हो रहा है। ए से प्रारंभ किए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए और डी से वापस कहाँ गए हैं, ए गए हैं। मतलब अगर हम देखते हैं बंद लूप कौन सा, बंद लूप ए बी सी डी ए में, ठीक है। अगर इसमें देखोगे तो अगर आप किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हो या किरचॉफ का नियम लगाते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैसे चल रहे हैं हम देखो, ए से बी की ओर चल रहे हैं, ए से बी की ओर चल रहे हैं, मतलब ये आपका ऋण सिरा है और ये आपका क्या है, धन सिरा है। तो ऋण से धन की ओर चल रहे हैं और ऋण से धन की ओर चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है, ठीक है। और वापस से देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, ए से बी गए, बी से कहा गए हैं, सी गए हैं, ए से बी और बी से कहा जा रहे हैं, हम ऐसे सी जा रहे हैं, ठीक है। अब बी से सी जा रहे हैं इसका मतलब क्या है, धन से ऋण की ओर चल रहे हैं और धन से ऋण की ओर चलने पर जो विद्युत वाहक बल है उसको क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो एप्सिलॉन 2 का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। ये समझ में आया क्या? पहला दूसरा नियम मैंने यही बताया था ना कि सेल के अंदर जब ऋण से धन की ओर चलेंगे तो उसको क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा, और अगर धन से ऋण की ओर चलेंगे तो उसको क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। तो जब पहला कंडीशन में हम ए से बी की ओर चल रहे हैं, मतलब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चल रहे हैं, तो वहां पे विद्युत वाहक बल को कैसे लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। और यहाँ पे हम धन से ऋण की ओर चल रहे हैं तो वहां पे विद्युत वाहक बल को क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट पे आ जाओ। तीसरा अधूरा दिख रहा है? एक सेकंड रुकना ना, मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पूरा? डायग्राम आधा क्यों दिखाई दे रहा है? अभी भी आधा दिखाई दे रहा है क्या? ओके, इंटायर स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
अब कैसे दिखाई दे रहा है? डायग्राम पूरा नहीं दिख रहा है? बाकी लोग को दिख रहा है? अरे तो ऐसे बोलना चाहिए ना, बाकी लोग को दिख रहा है मतलब उसको प्रॉब्लम है। तो तुम लोग बताना चाहिए। मैं इधर इसको चेंज कर रहा हूँ बार बार। फुल स्क्रीन कर दिया हूँ, रुक जाओ ना अभी 2 मिनट। किसको नहीं दिख रहा है गिरजा तुमको? तुमको नहीं दिखाई दे रहा है गिरजा? एक बार फिर से जुड़ो। अरे मतलब निकल के जुड़ो ना फिर से। लेफ्ट होके जुड़ो एक बार मीटिंग से। बाकी लोग को दिखाई दे रहा है ना पूरा डायग्राम? इस बार जुड़ गई क्या? हाँ तो तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम था। ठीक है चलो देखो। मैं क्या बता रहा था, हम पहले कैसे चले, ए से बी की ओर चले हैं, और ए से बी की ओर चले हैं मतलब ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। और ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलेंगे तो विद्युत भाग बल को कैसे लिया जाता है, धनात्मक, इसलिए मैंने एप्सिलॉन वन को क्या लिया है, धनात्मक लिया है। उसके बाद हम बी से सी जा रहे हैं, और बी से सी जा रहे हैं मतलब धन से ऋण की ओर जा रहे हैं, तो वहां पे जो एप्सिलॉन टू होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है। अब आ जाओ इसमें। जब हम ए से बी की ओर चल रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, ए से बी की ओर चल रहे हैं तो देखो धारा की दिशा क्या है, ये है, और हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं। मतलब ये आई वन और आई आर वन का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। आई वन और आर वन का गुणनफल क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब बी से सी की ओर चल रहे हैं, देखो बी से सी की ओर हम जा रहे हैं, इधर धारा जा रहा है, इधर उल्टा, मतलब धारा की विपरीत दिशा में, तो आई टू और आर टू का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ये किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक किसी को डाउट है, समझ में आया? मैंने तीन तीन प्रकार से इसकी व्याख्या किया है ना। पहले तो क्या, जिस बिंदु से प्रारंभ करेंगे उसी बिंदु पर चलेंगे, ठीक है। दूसरा, सेल के अंदर ऋण से धन की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल धनात्मक, और धन से ऋण की ओर चलेंगे तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक। उसके बाद मैंने बताया, धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक, और धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहां तक डाउट है, ये समझ में आया? अब देखो इसी प्रकार बंद लूप, एक दूसरा लूप देखो, बी ई एफ सी बी में, कौन सा बता रहा हूं मैं, देखो ये बी ई एफ सी, और वापस से यहां बी में, ठीक है। अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से हम बी से ई की ओर चल रहे हैं मतलब ऋण से धन की ओर, ऋण से धन की ओर, मतलब यहाँ पे जो एप्सिलॉन टू आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। और इधर तो एप्सिलॉन नहीं है। और देखो आई टू और आर टू इधर ही चल रहे हैं, और धारा भी इधर बह रहा है, तो आई टू और आर टू का मान किस में आ जाएगा, इस बार धनात्मक में आ जाएगा। और उसके बाद ई से किधर चल रहे हैं, हम इधर चल रहे हैं, और धारा भी किधर जा रहा है, उधर ही जा रहा है। मतलब कि जो आई वन प्लस आई टू है, और इसका प्रतिरोध के साथ जो गुणनफल है वो भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से धारा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आई वन व आई टू के मान
ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। समझ में आया? यहाँ पर किसी को डाउट है क्या? कोई डाउट है किसी को? बोलो। हाँ, निशा समझ में आया? यस सर। नियम को याद रखना। देखो, सवाल में हो सकता है कि आपसे सिर्फ ये पूछ दिया जाए कि किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम की व्याख्या कीजिए। ऐसा पूछा जाएगा तो ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्म बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है? प्रथम नियम बोला जाएगा तो केवल प्रथम नियम बनाओगे, द्वितीय दोनों को बोला जाएगा तो दोनों। अब ये जो नियम है ये इसलिए हमको याद होना चाहिए क्योंकि आगे चल के जब हम व्हीटस्टोन सेतु पढ़ेंगे तो वहां पे ये क्लियरली इसी का हमको यूज करना है। ठीक है?